अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। हम क्योंकि चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो सर्कुलर मोशन वाला है। सर्कुलर मोशन का जो पहला टॉपिक था वो हमारे पास क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करना है। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये आप लोगों ने ना 9th में पढ़ी ना 10th में पढ़ी, क्योंकि आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे ये नहीं पढ़ी हुई। तो इसको जरा आप लोगों ने गौर से समझना है इसको, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा गौर से समझना है। पहले मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी होती क्या चीज है, फिर हम बाद में किस पे आएंगे, एंगुलर वेलोसिटी पे आएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसकी सबसे पहले बात समझेंगे कि वेलोसिटी है क्या हमारे पास। देखें, वेलोसिटी के बारे में आप लोगों ने स्टार्ट में ही 9th में पढ़ा हुआ है और 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट 9th में आपने इसको ज्यादा पढ़ा था कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है। वेलोसिटी में आप लोगों ने ये कहा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, जब चेंज आएगा तो हमें क्या पता लग जाएगा, वेलोसिटी। क्लियर होगा पॉइंट। या वेलोसिटी के बारे में आप ये भी अपने माइंड में बात बिठा सकते हैं कि वेलोसिटी हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी जो है वो कितना फास्ट मूव कर रही है, यही बताता है ना हमें, बोले ना। तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या कर रहा होगा, ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा। जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो क्या कर रहा होगा, कम मूव कर रहा होगा। ऐसे ही है ना। सपोज दैट हम कहते हैं कि एक गाड़ी ए है, दूसरी गाड़ी बी है। जो कार ए है हमारे पास वो जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है, इसका मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल कर लिया है, जल्दी। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। एक ने डिस्टेंस क्या कवर किया है, कम। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि सपोज दैट हमारे पास एक कार ए है और दूसरी कार कौन सी है, बी है। तो ये कार यहां तक पहुंचनी है, यानी कि ये इनका डेस्टिनेशन है। तो जो कार ए है वो जल्दी पहुंच जाती है और ये कार यहां पर पहुंची है अभी, यानी कि 5 सेकंड में। तो जरा गौर करें कि कार ए यहां पर यहां तक जो पहुंची है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब फास्ट मूव नहीं कर रही। और जो कार बी है हमारे पास वो भी यहां तक पहुंची। इट मींस टू से दैट कि उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड या उसकी मोशन क्या है, अभी कम है। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। तो यहां पर वेलोसिटी अभी हमें यही बताती है। मैंने भी एंगुलर का जिक्र नहीं किया, अभी एंगुलर का जिक्र नहीं किया। किसके बारे में बताइए बात आपको, जस्ट वेलोसिटी के बारे में। अच्छा जी, अब हम आते हैं एंगुलर किसे कहते हैं। यानी एंगुलर का मतलब ये होगा कि जिसमें कोई ना कोई क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं और एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन देखनी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी की मैथमेटिकली फॉर्म जिसे आप फार्मूला कहते हैं। और नंबर 3 पे क्या देखेंगे, इसकी हम डायमेंशंस और क्या देखेंगे, यूनिट्स को। ठीक, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती क्या चीज है। अच्छा, आपने वेलोसिटी जर्नल क्या पढ़ी थी, आपको याद है ना वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था, उसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, कुछ याद है। तो इसी तरह ही अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया था, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं और आप इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर आपने क्या कहना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर हुआ पॉइंट, नहीं हुआ। एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूं रियल लाइफ से। अब मिसाल के तौर पे एक 5 साल का बच्चा है, उसने जाना है जी जूता लेने के लिए जाना है शॉप से। अब मुझे एक बात बताइए, क्या वो अपने साइज का ही जूता लेगा ना, ये तो नहीं कि अपने से बड़े भाई का जूता लेगा या अपने छोटे भाई का जूता लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सिमिलरली बात याद रखिएगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है तो उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा।
अगर लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे और लीनियर वेलोसिटी के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सिंपल क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला, समझ आ गई सबको? ओके, तो अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपसे कहा था ना पहले हमने इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका रिलेशन। तो इसका रिलेशन क्या होगा हमारे पास, यानी मैथमेटिकली फॉर्म में कैसा राइट करेंगे इसकी। मैथमेटिकली फॉर्म सिंपल आपको पता है कि v इज इक्वल टू क्या लिखते थे, डेल्टा d ओवर डेल्टा t, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना तो इसलिए वेक्टर का ऊपर एरो लगाते होते हैं हम लोग। अगर हम इसका रिलेशन देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी और लिखेंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर होगा पॉइंट मेरा, नहीं हुआ? अब यहां पर हमारे पास डेल्टा थीटा क्या चीज है, ये है एंगुलर, बोले हाँ जी, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या होगा हमारे पास, टाइम। क्लियर हो गया, नहीं हुआ? अच्छा जी, तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। किस तरह से वेक्टर है, अब वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो हम इसकी डायरेक्शन भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने क्या लेनी है, इसके यूनिट्स लेनी है। ओके, अब हम देखते हैं जी क्या बोला, इसके यूनिट्स के बाद हम देखते हैं इसका अपना, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अब इसके यूनिट्स देखते हैं हम लोग। तो अगर हम इसके यूनिट्स देखें तो वो यूनिट्स मैंने आपको याद है ना कल वाले टॉपिक में बात बताई थी, 3 यूनिट्स हैं, कौन सा, रेडियन, रेवोल्यूशन और डिग्री। लेकिन इसमें से सिस्टम इंटरनेशनल में कौन सा यूनिट है, इसमें रेडियन वाला। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका मतलब हम लोग क्या राइट करेंगे कि डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होते हैं रेडियन और टाइम यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये ओमेगा का हमारे पास क्या आंसर निकल आएगा, यूनिट्स क्या बन जाएंगे, रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो गया पॉइंट? इसे क्या रीड करेंगे, रेडियन पर सेकंड। बात समझ आ गई नहीं है? रेवोल्यूशन पर मिनट भी होगा, बड़ा यूनिट हमारे पास देखें 3 यूनिट बताए थे मैंने आप लोगों को। yes, अगर रेवोल्यूशन होगा तो मिनट में आएगा, अगर रेडियन होगा तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि मिनट टाइम का बड़ा यूनिट है और रेवोल्यूशन भी क्या है, बड़ा यूनिट है। लेकिन जो रेडियन है वो छोटा यूनिट है और सेकंड भी क्या है हमारे पास, छोटा यूनिट है। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास हो गया ना, इसे किसके वाला, मैथमेटिकली फॉर्म हो गई। अब इसके बाद हमने इसके डायमेंशन भी देखनी है। चलें अब हम देख लेते हैं इसके डायमेंशन। चैप्टर नंबर 1 में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सर चैप्टर 1 पढ़ा ही नहीं पढ़ा? नहीं सर। अच्छा चलें, डायमेंशन जो है हमारे पास वो किस तरह से होगी। एक्चुअली डायमेंशन के बारे में मैं आपको पहले बात बता दूं कि देखें, डायमेंशन अगर किसी भी चीज की आपने देखनी है ना, ऑब्जर्व करनी है डायमेंशन, तो कैसे करेंगे। अगर आपके पास होगा मैस, जब कभी भी तो आपने क्या पुट करना है, कैपिटल एम, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए टाइम यानी सेकंड में दिया हो तो उसे क्या पुट करना है, कैपिटल टी। और अगर आपके पास आ जाए डिस्टेंस या जिसे आप लेंथ कहते हैं उसकी जगह पर क्या पुट करना है, आपने कैपिटल एल पुट करना है। ये 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारे पास डेल्टा थीटा था, इसका तो हमने कोई डायमेंशन थी इसकी, कल वाले टॉपिक हमने पढ़ी थी, कोई डायमेंशन इसकी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी नो डायमेंशन। डेल्टा थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे नो डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने कहा है तो टाइम की जगह पे क्या पुट करेंगे, टी। यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। अच्छा, अब ये कैपिटल टी जो जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 नहीं, पावर हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओमेगा, इसे हम पढ़ते हैं ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, टी इनवर्स होगी। बात समझ आई या नहीं आई? अगर मैं कहूं कि लीनियर वेलोसिटी निकाल के देखना है तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे मीटर और सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल। टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, एल टी इनवर्स। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? समझ आ गई सबको? ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी डायमेंशंस आ गई। अब हम देखते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी है, ये एंगुलर वेलोसिटी जो है ये क्वांटिटी जी। एक्चुअली जो डायमेंशन है हमारे पास, ये हमें ये एनालाइज करता है, हमें ये बताता है कि आया कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके यूनिट सही है या नहीं है। यानी यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डायमेंशंस यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसका बकायदा पूरा टॉपिक है इसका। चलो वो पढ़ा नहीं है ना आपने, बट इसमें तो चैप्टर नंबर 1 में है ना हमारे पास। अच्छा,
उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? अब हम जरा इसको देख लेते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास इन द लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सो इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली जो हमारे पास ये क्वांटिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी जो है, ये क्वांटिटी कौन सी है इसको जरा हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जाहिर सी बात है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होती है ना, उसकी क्या होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन भी। अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शन ही बताऊंगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी है ना, ये पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2 में। तो अब हम देखते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ी आसान है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना। अब इसकी देखते हैं हम लोग डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय राइट हैंड रूल। एज ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन कैन बी, इस डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। इसके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? राइट हैंड रूल के जरिए। अब वो राइट हैंड रूल है क्या हमारे पास? वो राइट हैंड रूल है क्या चीज? ये मैं आपको पहले ही प्रीवियस टॉपिक में बात बता चुका हूं कि राइट हैंड रूल क्या चीज होती है। अच्छा, राइट हैंड रूल आप लोगों ने इस तरह से देखना है हमारे पास कि ये जो है ना हमारे पास, जैसे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैंने आपको बात बताई थी, है या कि जैसे ही बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज दैट सर्कुलर पाथ में, सपोज कर ले, आपकी बुक में राइट की हुई है इसके बारे में कि ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इधर देखें सब लोग, ये क्या एक्सिस ऑफ, यानी बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो होगा क्या? मैं चल यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको, ये मेरे पास एक्सिस है और बॉडी क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी या इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर किसके होंगे? प्लेन के। अब किस तरह से देखें जरा, ये एक्स रोटेशन है, ये जो मेरी कर्लिंग फिंगर है ना, कर्लिंग फिंगर, ये किसको बताती है? किसकी डायरेक्शन को, कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। लेकिन जो मेरा थंब है ये किसको बता रहा है? ये बताता है अपवर्ड डायरेक्शन को। किसकी अपवर्ड डायरेक्शन को? एंगुलर वेलोसिटी की। कल भी तो ये पढ़ा था हम लोगों ने, कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में ये कहा था ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर मैं कहूं कि ये ऐसे मूव कर रहा है बॉडी, तो अब मेरा थंब का डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डाउनवर्ड। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? ये नहीं हुआ? मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो मैं यहां पे राइट भी कर देता हूं कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और यहां पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ये बात याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये पैरेलल किस तरह से है? तो भाई कल भी तो मैंने आपको यही बात बताई थी राइट हैंड रूल वाली, उसमें भी थंब अपवर्ड था। आज भी तो मैं आपको यही बात बता रहा हूं, तो अब भी थंब क्या है? अपवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास ये थीटा एंड ओमेगा, ये दोनों क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। और पैरेलल का साइन आपको पता ही है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा ही है। समझ आई बात की नहीं है? इसमें लो आप। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है वो? अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जरा बात को समझें। अगर मैं कहूं कि, एक मिनट बुक दिखाएं मुझे, कोई दे दे। अब हमारे पास ये आपको बुक नजर आ रही है। इस बुक में देखें कि
यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट, ये प्लेन है हमारे पास, क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या इस प्लेन के ऊपर। तो याद रखिएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ये पैरेलल होंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन प्लेन के क्या है, फर्स्ट मैं कहता हूं परपेंडिकुलर है ना, तो देखें मेरा थंब ऊपर नहीं है, तो इस प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। तो ये भी आप लोग बात जो है ना नोट कर लें कि हमारे पास ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बट यही दोनों आपस में क्या है, ये दोनों क्या हैं, प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर। कौन कौन भला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। ये दोनों बातें आप लोगों ने एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चंस में याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड रूल आपकी बुक में गिवन है, वो मैंने आपको समझा दिया, बट यहाँ पर उसको डिफाइन नहीं किया मैंने। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या चीज होती है हमारे पास। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखें, जैसे नाम से जाहिर है इसका इंस्टेंट, यानी कि कोई भी लम्हा, यानी लम्हा क्या होता है, इंतहाई छोटा टाइम का यूनिट है, इंतहाई छोटा। यानी यूं समझ लें कि सपोज दैट कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव, ये ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, कुछ देर बाद वो यहां पे आ गया, यानी इस पॉइंट पे आ गया, तो इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई एंगल नहीं बना होगा। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ गया, तो मुझे एक बात बताइए, तो ये टाइम ज्यादा नहीं ले लिया इसने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी। अब देखें जरा, ए से बी तक आने के लिए उसे टाइम ज्यादा लगेगा या ए से सी तक आने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, ए से लेके सी तक में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, बट ए से लेके बी तक में टाइम क्या लगेगा, कम। तो इसका मतलब ये इंतहाई कम टाइम है, यानी कि इतना कम टाइम है, इतना कम टाइम है कि हम कहते हैं कि डेल्टा टी क्या हो चुका है, अप्रोचेस टू जीरो हो चुका है। अच्छा, याद रखिएगा मैथमेटिकली फॉर्म में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये ना समझिएगा कि टाइम जीरो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि टाइम इंतहाई कम है, इंतहाई कम है। जैसे यूं समझ लें कि पलक झपकने का टाइम, अब पलक झपकाने का टाइम इंतहाई कम होता है ना, लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन इंतहाई कम लगता है। तो यहां पर भी आपने यही माइंड में रखनी है बात कि ये क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम क्या रहता है, इंतहाई कम रहता है। बात समझ आ गई मेरी। अब आप यहां पर देख लें इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन, आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर। चलिए, अगर मैं आपको एक और पॉइंट से समझाऊं यहां पर एग्जांपल देकर कि सपोज दैट ये हमारे पास दूसरा पॉइंटर किधर है सर, चेंज करके दिया हमने, वो पॉइंटर लेकर आओ, वो अच्छा है, वो ले आओ पॉइंटर। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है। अब यहां से यहां तक जाते हुए सिंपल पेंडुलम की बात करता हूं, इंतहाई कम टाइम लगा है, कम टाइम लगा है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां तक गया है, तो आप मुझे बताइए अब और भी कम टाइम नहीं लगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल और फाइनल के बिटवीन में कोई भी पॉइंट ले लें, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। तो यहां से यहां तक गया है तो इंतहाई कम टाइम लगा। इतना जैसे यूं समझ लें कि समंदर में से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, या पानी के कूलर में से अगर एक पानी का कतरा गिर जाए तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। बात जाहिर नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस तो हुआ है ना। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे टाइम क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो जीरो का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मतलब अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि यूं समझ लें कि 0.001। तो ये अप्रोच टू जीरो नहीं है, जीरो के करीब नहीं है ये वैल्यू। क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा जी, अब यहां पर हमने क्या डेफिनेशन राइट करनी है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन ये राइट करनी है, द एंगुलर वेलोसिटी at any instant of time when time is very short, यानी टाइम इतना शॉर्ट हो that it approaches to zero, यानी टाइम इतना कम हो जाए कि अप्रोच किसको करे,
0 को। अब इसके अगर मैं रिलेशन बताऊं आपको तो इसका रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, यानी इसी का फार्मूला अगर लिखना चाहूं तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास कि लिखेंगे आप वही का वही ओमेगा, लेकिन सब्सक्रिप्ट्स में राइट करेंगे INST। इसका मतलब होगा इंस्टेंटेनियस। क्या मतलब होगा? इंस्टेंटेनियस। अच्छा फार्मूला वही होगा, कौन सा वाला जो हमने पहले राइट कर चुके हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। बट यहां पर आपने पुट करना है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू का 0 का मतलब यह है कि टाइम इज इन अ लिमिटेड फॉर्म। और जब कोई भी चीज लिमिटेड फॉर्म में हो तो वो शॉर्ट ही होती है, लॉन्ग तो नहीं होती ना। लिमिटेड, लिमिटेशन का मतलब ही क्या है कि उसका मतलब इंतहाई कम टाइम है। तो यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसका यूनिट भी वही होगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट भी वही होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो है हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और उसके बाद है हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो हम देख लेते हैं पहले कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज होती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अच्छा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अब बिलफर्ज ये आपको इंस्टेंटेनियस वाली भी क्लियर हो जाएगी जो एग्जांपल दूंगा मैं आपको भी, और एवरेज वाली भी क्लियर हो जाएगी। अब सपोज कर लें कि हमारे पास एक कोई भी हमारे पास एम्प्लॉयर है, उसकी पहले डे की जो सैलरी है वो है 1000, नेक्स्ट डे की सैलरी है 1500, और उससे नेक्स्ट डे की है बिलफर्ज 1300। यानी ये फर्स्ट डे की सैलरी है, ये सेकंड डे की सैलरी है, और ये थर्ड डे की सैलरी है। बात समझ आ रही है मेरी? तो अब मैं कहता हूं कि इसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, तो इन सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, सबको ऐसे ही है ना, सबको ऐड कर देंगे हम लोग। अब हमारे पास अगर हम क्या करें कि मैं कहता हूं कि इसकी एक डे के निकालें, किसके निकालें, अब देखें ना ये 3 डेज की है, मैं कहता हूं 1 डे की ओपन करें। किसके ओपन करें, तो 1 डे की कैसे ओपन करेंगे, तो आप कहेंगे सर 1 डे की क्या, पहले दिन की, दूसरे दिन की, या तीसरे दिन की। तो पहले दिन की अगर कहेंगे तो कितनी होगी, 1000। अगर दूसरे दिन की, सिर्फ दूसरे दिन की कहेंगे तो क्या होगी, अगर तीसरे दिन की सिर्फ कहेंगे तो फिर क्या होगी। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना कि एक दिन की, तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं, मैं किसी भी इंस्टेंट में कह सकता हूं, किसी भी डे में कहूंगा तो वो इंस्टेंटेनियस होगी। मैं कहूंगा हाँ जी दूसरे दिन की बताएं, आपने कहना है सर 1500 है। अगर मैं कहूंगा तीसरे दिन की बताएं, सिर्फ तीसरे दिन की, तो आपने क्या कहना है 1300। अगर मैं कहूं कि उसकी एवरेज कितनी बनती है, क्या 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 निकालना है हमने, उसकी एवरेज कितनी बनती है, तो फिर आपने क्या करना है, इन सब को क्या कर देना है, ऐड नहीं कर देना। और टोटल कितने हैं, ये 3 हैं, तो 3 पे क्या कर देना आपने, डिवाइड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी हमें यही बताती है, क्या बोला कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय total time is known as the average angular velocity। और नीचे आपने AB भी लिख देना है, और AB शो किसको करता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। अब जरा सिंपल सी बात है, जरा देख लें आप, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताई है, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और जितना उसने टाइम लिया है, उन सब को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड करके 3 पर डिवाइड कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि सपोज दैट मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोजीशन पे था, थोड़ी देर बाद वो इस पोजीशन पे आ जाता है, अब फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद वो इस पोजीशन पे आ जाता है, फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो कहां जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है। अब सपोज दैट कि यहां पर उसने जो एंगल बनाया है वो सपोज दैट 30 डिग्री बनाया है जी, इंक भरनी है। अच्छा तो मैं आपको क्या बात बता रहा था कि एक में है बड़ी, इसमें भरना है मुझे, ये मुझे वापसी दे रहा है, ये मेरे पर्सनल है। अब यहां पर इसने पोजीशन A से पोजीशन B पर गया तो 30 डिग्री एंगल बनाया। बिल फर्स्ट B से C पे गया, अब मुझे बताएंगे 30 है क्या,
नहीं, बिलफर्ज कितना बना लें हम, सपोज दैट चले 40 कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ये सी पे पहुंचा है, फिर सी से कहां पर पहुंचा है, डी पे, अब कितना एंगल बनाया उसने, अब बताएं कितना बनाया है। बिलफर्ज चले 45 या 50 कह दें, चले 50 डिग्री बनाया। अब मैंने कहा है कि ये ए से बी, बी से सी और सी से डी पे है, तो उसकी मुझे बताएं एवरेज एंगुलर क्या बतानी है आपने, वेलोसिटी बतानी है ना। पहले देखें कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। नेक्स्ट में बिलफर्ज चले मैं कह देता हूं कि अब ये इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी कि ये इतना, और ये इसने बनाया 20 डिग्री, तो ये ई पोजीशन पर आ गया। तो अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सब का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे और टोटल टाइम पे क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी सपोज दैट ए से बी पे आने के लिए उसने 1 सेकंड लिया, यहां पर ही 1 सेकंड, यहां पर ही 1 सेकंड और यहां पर भी क्या लिया उसने, क्लियर हो गया पॉइंट। तो सबको डिवाइड, सबका सम करके क्या कर देंगे हम, टोटल टाइम पर डिवाइड। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला। यहां पर आपको एक बात और समझानी है कि यूनिट तो होता है उसका रेडियन, लेकिन हम यहां पर क्या ले रहे हैं, डिग्री। असल में इसकी रीजन ये है कि आप लोग फेमिलियर हैं किससे वाला, ज्यादातर डिग्री से, लेकिन आपने इसका जब आप लोग इसका यूनिट राइट करेंगे वो डिग्री पर सेकंड नहीं राइट करेंगे, क्या यार राइट करेंगे, रेडियन पर सेकंड राइट करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर बात समझाई जा सके। वरना आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, पाई बाय बिलफर्ज। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये है अपना 360 डिग्री, तो इसमें मैं अगर 2 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा। अच्छा, इसमें पाई भी तो कह सकता हूं 360 डिग्री को, तो पाई रेडियन में नहीं होगा, पाई किस में होगा, असल में भाई इसे डिग्री भी कह सकते हैं, वरना अगर आप क्या करें इसको रेडियन में भी राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बिलफर्ज अगर ये 180 आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो इसे क्या लिखेंगे आप लोग, बल्कि सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर होगा 2 पाई और यहाँ पर क्या होगा, पाई। क्लियर हो गया पॉइंट, नहीं हुआ। यानी एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से रिवॉल्व करके यहां तक आता है, ये यहां तक आता है, तो मुझे बताएं इसने हाफ सेमी सर्कल नहीं कवर किया, तो अब इसका मतलब इसने यहां से यहां पर आया तो इसने क्या कितना कवर किया, पाई किया। इसे मैं पाई रेडियन भी कह सकता हूं और 180 डिग्री भी कह सकता हूं। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैंने डिग्री इसलिए राइट किया है ताकि, क्योंकि आप लोग ज्यादातर बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th 7th 8th में डिग्री डिग्री पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये समझाने के लिए यही बात बताई है मैंने। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जो है इसका यूनिट भी वही होगा, टेंशन लेनी, इसका यूनिट भी। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक और बात बताता हूं यहाँ पर कि इसका मैथमेटिकली फॉर्म ये तो इस तरह से लिखी है, आप इसको यूं भी राइट कर सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो एक ही बात है हमारे पास, डेल्टा थीटा क्या होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टाइम क्या होगा, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है, क्या हो गया जी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस हो गया, हाँ, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारे पास हो जाएगा, ये फिल है ये तो। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब ये क्या चीज होती है भाई, अब मैं इसी को, जैसे मैंने आपको ये एवरेज वाली बात बताई है, इसी की अगर मैं डायग्राम बना के अगर आपको समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, बड़े आसान है ये। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि अलाइक, या जिसे आप कहते हैं सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट भी होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था, थोड़ी देर बाद वो इस पोजीशन पे आ जाता है, यानी पोजीशन ए से कहां आता है, पोजीशन बी पे, और ये सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री। फिर 1 सेकंड के बाद फिर ये कहां पर आता है, पोजीशन बी, सॉरी सी पे आता है, तो अब भी कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। अब सी से कहां पर आता है, वो पोजीशन डी पे आता है, तो अब भी कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और डी से फिर कहां पर आता है, वो ई पर आता है, तो अब भी क्या एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री। तो एक बात बताइए, टाइम भी सेम ले रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या कवर कर रहा है, सेम नहीं कवर कर रहा। तो आप क्या कहेंगे कि जिसमें आपने ये बात बतानी है, अ बॉडी कवर्स इक्वल, आपने वर्ड नहीं भूलना, एंगुलर वाला, ठीक है ना, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जिसमें आप क्या करें,
एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, देखें डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई, और यहां पर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल नहीं बन रहे, और टाइम भी क्या ले रहे हैं 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो इसे कहते हैं एवरेज एंगुलर डिस्प्ले वेलोसिटी कहते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और याद रखिएगा कि जब भी बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में होगी तो एवरेज और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बराबर होंगी। यहां पर बात राइट कर लीजिएगा ये वाली कि आपके पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में एवरेज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी बराबर होगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, ये इक्वल होंगी तो क्या बन जाएगी हमारे पास यूनिफॉर्म एंगुलर। अच्छा ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, when instantaneous angular velocity and average velocity are equal then the body is moving with uniform angular velocity। अब देखें ना कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये हमारे पास क्या है एवरेज है। और इंस्टैन्टेनियस के बारे में मैंने आपको बात बताई थी कि वो क्या बात बताई थी, यहाँ इसके जरिए एग्जांपल देके बताई थी। चले मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये बल्कि ये दी हुई है, अगर यहाँ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम में ले, यानी किसी भी इंस्टेंट में जब वेलोसिटी को लेंगे तो दैट इज नोन एज द इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और एवरेज में क्या होगा, सबका क्या कर देंगे, सम नहीं कर देंगे सबका। तो अगर जब सबका सम कर देंगे तो उसी में इंस्टैन्टेनियस आ तो जाती है, उसी में क्या जाती है, इंस्टैन्टेनियस आ ही जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एंगुलर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म। भाई जरा गौर करें ना, ए से बी अगर मैं कहता हूं कि ये यहां से यहां तक लिया तो इंस्टैन्टेनियस नहीं है ये। अब इसने क्या किया है, यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां मूव किया है, तो ये एवरेज भी इसी में आ जाती है और क्या आ जाती है, इंस्टैन्टेनियस भी इसी में आ जाती है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, तो यहां तक आप लोगों ने करना है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके।